नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और 74 सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का दम भरती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में तगड़ा सियासी आधार रखने वाले चौधरी परिवार के दिग्गज नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करने के बाद जयंत चौधरी ने एनडीए खेमे में एंट्री कर ली थी। उसके बाद जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंच गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी बागपत या मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन दोनों सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी ने दूसरे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी कि साफ तौर पर जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इस फैसले से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को करारा झटका लगा है। दर्शकों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के मामले में सबसे पहले जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी की 7 सीटें देने का ऐलान कर लिया था, जिसमें से बिजनौर जिले की सीटें, सहारनपुर की सीटें, मुजफ्फरनगर बागपत की सीटें, इसके अलावा मेरठ जिले की सीटें और इसके अलावा अलीगढ़ और मथुरा की सीट पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जयंत चौधरी की एक शानदार एंट्री करवा दी थी अखिलेश यादव ने। लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने खेमा बदला है, उसके बाद वो सीटें उनसे छिनती हुई नजर आई और अब महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। बीते दिनों ग्रेटर नोएडा पहुंचे अखिलेश यादव ने यहां पर जयंत चौधरी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि जयंत चौधरी का गठबंधन से अलग करने का फैसला खुद का नहीं है, बल्कि दिल्ली की तरफ से कोशिश की गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से जयंत चौधरी एक बड़े नेता के तौर पर पश्चिमी यूपी में जाने जाते हैं, ऐसे में उनके ऊपर दबाव बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दबाव में लिया है और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का एक इनाम देकर के यहाँ पर जयंत चौधरी को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई की छापेमारी का सामना करना पड़ रहा है, इसके आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जयंत चौधरी को भी कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का डर सता करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में एंट्री करवा ली है और ऐसे में उन्होंने पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश की है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी उनके संगठन को खत्म कर देगी और आने वाले वक्त में पश्चिमी यूपी से भी उनका आधार खत्म होता हुआ नजर आएगा। अब देखना यह है कि पश्चिमी यूपी में जबरदस्त हुंकार भर रहे अखिलेश यादव कितना कमाल दिखा पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।